We are going to class 6 from ML Agrawal, chapter 2, exercise 2.2. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले आते हैं, जैसे ये जो प्रॉपर्टीज़ टू टाइप्स की होती है, लेकिन आप अभी 6 क्लास में हैं तो ऐड बस है, और जब आप 7th क्लास जाएंगे तो आपको मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग भी ये प्रॉपर्टी मिलेगी, ठीक है। तो अभी ऐड के अकॉर्डिंग है, तो चलिए देखते हैं, और आपको हम ये भी बताएंगे प्रॉपर्टी क्यों बनी है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ऐड में आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, या फिर आप इसे बोल सकते हैं लॉ ऑफ एडिशन। अब एसोसिएटिव क्या होता है, चलिए थोड़ा समझते हैं। तो जनरली हम अगर आपसे बात करें कि 2 + 3 + 5 कितना होगा, तो आप फट से आंसर दे देंगे सर 5 3 8 2 10। ये तो सही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर हम इसी के प्लेस पे देखिए, अभी प्रैक्टिकल के साथ आपको बता रहे हैं क्यों ये फार्मूले बने हुए हैं। तो मान लीजिए 235 + 357 + 892, ये हमने एक एग्जांपल लिया नंबर को ऐड करने के लिए। अब चलिए बताएं आप कैसे इसे ऐड करेंगे। तो आप ऑब्वियसली ये बोलेंगे सर पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे और फिर उसके बाद जो भी इससे आंसर आएगा उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। आप यही करेंगे, ठीक है। या तो फिर कुछ इस तरह का करेंगे, 357 892 प्लस करके ऐसे लाइन ड्रा करेंगे। लेकिन आप 6 क्लास से अब एबव क्लास में आ गए हैं, तो आपको ऐसे ऐसे ऐड करना तो है ही नहीं, अब आप ऐसे ही ऐड करेंगे। तो आप क्या सोचेंगे, पहले हम ये दोनों को ऐड कर दें, फिर उसके बाद इसे ऐड करें। यही तो कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब 2 और मोर देन ऐड, मतलब कोई भी 2 से ज़्यादा नंबर्स को अगर आप ऐड कर रहे हैं तो आपको एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी। तो मान लीजिए हमारे पास ये जो 3 नंबर्स हैं उसे हम ले लेते हैं A, B और C, क्लियर। अब A, B, C, अब इसको हम पहले आपने क्या बताया कि हम ये दोनों को सर ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पे इसे हम लेट कर लिया A, इसे कर लिए B और इसे C। तो आपने पहले A + B को ऐड कर लिया, फिर उसके बाद जो आंसर आया उससे आप C से ऐड किए, राइट। अब मान लीजिए आपका एक फ्रेंड है, वो भी ऐड कर रहा है इसे, उसने आगे के 2 नंबर्स को ऐड नहीं किया, पहले ये दोनों को ऐड कर लिए। अब ये दोनों को ऐड कर लिए, उसके बाद जो आंसर आया उससे ए को ऐड किए, तो क्या ऐड गलत हो जाएगा? नहीं होगा। आप चाहे बैक साइड से ऐड करें, चाहे आप आगे साइड से ऐड करें। कहने का मीन्स है 2 में पहले 3 ऐड करें तो 5 होगा, फिर 5 को ऐड करेंगे तो 10 होगा। ये मान लीजिए आपने राइट से मतलब सीधे तरीके से किया। अब मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड 3 और 5 को पहले ऐड कर लिए, 3 और 5 कितना हो गया 8। अब 8 को 2 में ऐड कर रहे हैं, तो क्या आंसर चेंज हुआ? नहीं हुआ, 10 ही हुआ। तो हम इसे 2 तरीके से ऐड कर सकते हैं, या तो पहले A + B को ऐड कर लें बाद में C को ऐड करें, या तो A को छोड़ दें पहले B + C को ऐड कर लें। ये बैक साइड से ऐड हुआ, ये आगे साइड से ऐड हुआ, तो यही तो कहलाई आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। या फिर एक लॉजिकली ट्रिक से समझें, मान लीजिए 3 फ्रेंड्स अपने दोस्त साथ में स्लीप कर रहे हैं, या अपने घर में आप फैमिली के साथ स्लीपिंग कर रहे हैं ना, सो रहे हैं। तो मान लीजिए इसमें एक बेड में 2 मतलब 3 यहाँ पे मेंबर्स सोए हुए हैं। अब उसमें उन चादर लेने के लिए सिर्फ 2 के लिए ही कंफर्टेबल है, मतलब वो जो चादर खींचा गया जो मतलब ठंडी है मान लीजिए, इसे लेने के लिए सिर्फ 2 लोग ही इसमें सूटेबल हैं और एक एक्स्ट्रा है। तो मान लीजिए अब सोएंगे तो ये 2 अपना चादर लेके सो गए। अब रात को जब सी को ठंडी लगेगी तो क्या करेगा, ये चादर को खींच लेगा। तो देखिए सी अब आ गया अंदर। तो बताइए बेनिफिट किसको हुआ चादर में? बी को बेनिफिट हुआ हर जगह। तो देखिए पहले ए और बी चादर लेके सोए थे, सी बाहर था। अब इस बार सी जब खींच लिया, ठंड लगी, तो ए बाहर हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप समझ सकते हैं बेस्ट ट्रिक। अब आते हैं चलिए कम्युनिकेटिव, कम्यूटेटिव। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो बहुत ईजी होती है। कैसे? मान लीजिए आपको बोला जाए कि 2 में 3 ऐड कर दीजिए, ठीक है, आपने 2 में 3 ऐड कर दिया,
5 हुआ। अब मान लीजिए आपका फ्रेंड 2 में 3 ऐड नहीं किया, 3 में 2 ऐड कर दिया, तो क्या आंसर चेंज हो जाएगा? नहीं, वही आंसर है। तो हम कम्युनिकेटिव इसी को बोलते हैं, ए में बी को ऐड करिए चाहे बी में ए को ऐड करिए, यही आपका कहलाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब प्लस में तो बहुत सारे रूल्स होते हैं, जैसे एग्जांपल में हम आपसे बात करें 2 में 0 ऐड कर दें तो क्या होगा? 2 ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम 2 में 1 का इंटू करें तो क्या होगा? 1 ही होगा। तो ये दो बात भी याद रखिएगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाले हैं अभी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है फिलिंग द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू स्टेटमेंट। अब देखिए 378, 1024, तो आपको ऐड नहीं करना है, आपको सिर्फ समझना है और समझ के इसको आंसर देना है। देखिए आपको ये ए दिख रहा है और ये आपको बी दिख रहा है। अब देखिए ये आपका बी इधर आ गया, देखिए ये बी यहाँ आ गया ना, तो इधर क्या हो जाएगा? ए। कौन सी प्रॉपर्टी? कम्युनिकेटिव। यह भी हुआ कम्यूटेटिव, ए प्लस बी बी प्लस ए। हमको ऐड नहीं करना, क्योंकि हम जानते हैं दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर एक ही आएगा। ये देखिए आंसर एक ही आएगा, राइट। तो ए में बी, तो बी इधर आ गया तो ए इधर आ जाएगा बैक साइड। तो क्यों ना हम ये 378 यहाँ पे कर दें। चलिए ये आपका एसोसिएटिव है, देखिए ए बाहर है, हमने अभी चद्दर की बात की थी। ये देखिए ए प्लस बी प्लस सी, तो देखिए ए बाहर है यानी ये बैक साइड है इधर। देखिए ए बाहर है ना, ये देखिए बाहर है और ये दोनों ब्रैकेट में है। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट में आ जाएंगे, तो ये देखिए 337 और 528 और ये आपका आउटसाइड हो गया। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए 21 + 18, तो इनसे सिर्फ चेक करिए। देखिए 21 है 18 है तो क्या नहीं है? 13, तो 13 आप यहाँ पे कर दीजिए। ये आपको देखिए डिस्टर्ब करने के लिए किया गया है, ठीक है। 18 को आउटसाइड कर दिया गया, इन दोनों को ऐड कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन आप ये मत सोचिएगा कि थोड़ा डिफरेंट है, नहीं सेम ही है। अब अभी हमने आपसे बात किया कि कोई भी नंबर को आप 0 में ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी हमने आपसे बताया कि 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 ही होगा, तो क्या कोई इफेक्ट होगा? नहीं होगा। ये आपका फर्स्ट कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ऐड द फॉलोइंग नंबर एंड चेक बाय रिवर्सिंग ऑर्डर टू एडेंट्स। तो यहाँ पे ये बोला गया कि इन दोनों को ऐड करिए और रिवर्स करके भी ऐड करिए। क्या दोनों के आंसर अलग होंगे? ये आपका हुआ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ए में बी को ऐड करिए या बी में ए को ऐड करिए, तो क्या बदलाव होगा? नहीं होगा। ये देखिए आपका आंसर। तो चलिए चेक करते हैं। पहले हम 3189 को ऐड करेंगे 53,885 से। चलिए 9 5 14, 8 8 16 117, 8 1 9 110, 3 3 6 1 7, यानी 57,074। अब चलिए चेक करते हैं रिवर्स, यानी ये अब आपका ऊपर हो जाएगा। 53885 में 3189, तो 9 5 14, 8 8 16 117, 8 1 9 110, 3 3 6 1 7 और ये आपका 5। क्या दोनों में चेंज हुआ? नो। तो ये आपका आंसर हुआ। चलिए सेकंड देखते हैं। चलिए सेकंड में हमने आप फर्स्ट ये नोट कर लिया, फिर इसे डाउन साइड, अब इसे यहाँ पे ऊपर कर लिए, इसे डाउन साइड कर लिए। चलिए ऐड करते हैं। तो 9 1 10, 8 1 9 1 10, 7 3 10 1 11, 3 1 4 5 3 8, ये आपका आंसर हुआ। चलिए इसे भी चेक करते हैं। 9 1 10, 8 1 9 1 10, 7 3 10 1 11 और 3 1 4 और 5 3 8। क्या चेंजेस है? नहीं है, तो ये राइट है। ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, याद रखिएगा। ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, बाय सुटेबल अरेंजमेंट फाइंड द सम। हमने आपसे पहले ही बताया था कि ऐड करने के रूल्स क्या होते हैं। हमारे पास अगर ग्रेटेस्ट नंबर है, बड़े बड़े नंबर हैं, तो हम 1 बाय आप क्या हम भी ऐड करेंगे तो हम ऐसे ही ऐड करेंगे। अगर हम कैलकुलेटर का भी यूज़ करेंगे तो पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर उसके बाद इसको कैलकुलेटर से आप कैसे यूज़ करेंगे? ऐसे ही करेंगे कैलकुलेट इन दोनों को, फिर इसको। तो इसको भी हमें सुटेबल अरेंजमेंट करके ऐड करना है। तो चलिए भाई फर्स्ट नंबर सॉल्व करते हैं। तो हम कैसे ऐड करेंगे? पहले हम 311 + 528 को ऐड करेंगे, उसके बाद 289 को ऐड करेंगे। तो चलिए ऐड करते हैं।
तो 213,538। चलिए ऐड हो गया ये दोनों। अब 289 को भी ऐड करते हैं, तो 9 9 18, 8 3 1 8 3 11 1 12 1 रिमाइंडर, 8 2 10 1 11। ये आपका आंसर हो गया, ये सूटेबल अरेंजमेंट हुआ। अब चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। अब सेकंड में हम क्या करेंगे, इसके करने के दो तरीके हैं। पहले आप इन दोनों को ऐड करिए, जो आंसर आए फिर उसको आप इसके साथ करिए, फिर जो आंसर आए फिर इसको इसके साथ करिए, ऐसे ही आगे बढ़ाते जाइए। लेकिन अगर आपको जल्द से जल्द करना है तो आप एक काम कर सकते हैं, 7 2 3 प्लस 8 3 4 पहले कर लीजिए, और दूसरे ब्रैकेट में 66 प्लस 2 7 7 कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, हमारा जल्दी से भी हो जाएगा। 4 3 7 3 2 5 8 7 15 प्लस 7 6 13 7 6 13 1 14 2 1 3। चलिए ऐड करते हैं, 7 3 10 5 4 9 1 10 5 3 8 1 9 और ये आपका 1। ये आपका आंसर हुआ। देखिए थर्ड नंबर में 5 स्टेप हैं, 1 2 3 4 5। तो क्यों ना ये दोनों को ऐड कर लें, फिर ये दोनों, और इसे सिंगल में रखें। जब ये ऐड हो जाएगा फिर उसके साथ कर देंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, या तो फिर हम इसमें ऐसा कर सकते हैं कि ये 4 डिजिट है तो हम 3 डिजिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 4 2 2। ये 4 डिजिट का है तो 4 डिजिट को बैक साइड कर देते हैं। ठीक है। अब 8 3 11 7 1 8 281 हुआ। चलिए 5 2 7 3 2 5 4 4 8। अब ये दोनों ब्रैकेट में हम इसे कर सकते हैं, और प्लस 7 1 9 7 7 1 8 8 5 13 1 रिमाइंडर, 8 2 10 1 11 प्लस 7 1 9 7। देखिए अब 4 4 डिजिट हो गए, तो 8 7 15 1 रिमाइंडर, 9 3 12 1 13 1 2 1 3 और 7 1 8। ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फिलिंग द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग ट्रू स्टेटमेंट। अब देखिए हमको प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही करना है। तो देखिए 375 इंटू 57, मल्टीप्लाई में भी वही रूल्स है जो प्लस में है। तो देखिए 57 यहाँ हो गया, तो यहाँ पे आप कर दीजिए 375। ओके। अब यहाँ देखिए 33 33 25 25, तो बचा क्या आपका 16, तो यहाँ पे आप कर दीजिए 16। चलिए 37 24 37 और यहाँ पे 18। अब देखिए 37 24 37 इंटू 18, तो इसमें क्या होगा 37, देखिए इधर है 37 इंटू 24, अब 24 यहाँ पे 18 है, तो क्या हम इसे 37 ब्रैकेट 18 प्लस 18 में हम क्या ऐड कर दें, 64 हो जाए 6, 18 प्लस 6। अब देखिए इनके बीच इंटू का साइन है, इंटू कर दीजिए। तो देखिए 37 में पहले हम 18 का इंटू करेंगे तो ये हो गया, प्लस 37 में 6 का इंटू करते हैं तो ये हो गया। अब इसे चेक करिए क्या बैक साइड लिखा है, तो देखिए 37 इंटू 18 प्लस 37 इंटू 6, तो यहाँ 6 हो जाएगा। फोर्थ नंबर, देखिए कोई भी नंबर का 1 में इंटू करेंगे तो वही आएगा, हमने आपसे पहले ही बता के रखा है। तो 7205 आंसर होगा। चलिए फिफ्थ नंबर, 0 में किसी का इंटू करेंगे तो 0 ही होगा, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए 579 में आप क्या इंटू करेंगे 0 हो जाए, वो तो कंपलसरी है 0। वही बात है ना कि छुरे सेव पे गिरे, चाकू सेव पे गिरे, सेव चाकू पे गिरे, कटना तो है ही है। तो 0, चाहे आप नंबर का 0 मल्टीप्लाई करें या किसी नंबर का किसी में मल्टीप्लाई करें तो 0 हो तो 0 ही है। चलिए इसको देखते हैं 473 इंटू 100। तो देखिए 473 और यहाँ भी ये यही है 37 18 प्लस 6, तो बताइए यहाँ क्या है 100 108। तो 100 तो ये हो गया, तो 100 में क्या ऐड कर दें कि 108 हो जाए, तो 8, तो आप यहाँ पे कर दीजिए 8। चलिए 7 नंबर देखते हैं, 64, वही क्वेश्चन है जो अभी हमने आपसे पढ़ाया। देखिए 684 684, अब यहाँ 100 है तो 100 में यहाँ पे देखिए 100 हो गया। अब यहाँ 100 में 3 माइनस करेंगे तो 97 होगा, लेकिन हम ये 684 यहाँ पे भी लिखेंगे। क्यों, अभी यहाँ पे देखें प्लस हो या माइनस,
दोनों में कोई फ़र्क नहीं होगा, सिर्फ 684। जीरो में कोई भी नंबर का डिवाइड करें ज़ीरो ही होगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, कोई भी नंबर अगर न्यूमरेटर पे और नीचे जीरो है तो उसकी वैल्यू इन्फिनाइट होती है, ये बात ज़रूर याद रखिएगा। अब देखिए 14 माइनस 14 तो जीरो होगा, और जीरो में 7 का डिवाइड करेंगे तो ज़ीरो होगा। यह आपका कंप्लीट हुआ। नाउ फिफ्थ नंबर, डिटरमाइन द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ सुटेबल अरेंजमेंट। हमको एक ऐसा सेटअप बनाना है जिससे मल्टीप्लाई एकदम आसान हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं कुछ ट्रिक से। तो देखिए 25 में अगर हम 4 का इंटू करें, 25 में अगर हम 4 का इंटू करें तो चलिए करके ही देखते हैं। तो 5 4 जा 20 और 4 2 जा 8 2 10, 100 हो गया। अब 100 में हम इंटू कर देते हैं 528। अब आप 6 क्लास में ऑलरेडी पढ़े हैं कि 25 में अगर हम 100 का इंटू करेंगे 1000 का या 10 का तो उसके पीछे ज़ीरो काउंट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे 2 ज़ीरो है तो 5 के पीछे 2 ज़ीरो हो जाएंगे, वैसे यहाँ पे कर देंगे, यही तो सुटेबल मल्टीप्लाई है। तो 528, इसका इंटू बिल्कुल नहीं करना है, 2 ज़ीरो है, आप इसके बैक में लगा दीजिए, ये आपका आंसर है। सेम हमें सेकेंड में भी करना है, सिर्फ ये माइंड लगाना है कि कब वो ज़ीरो आ जाए, 1000 हो जाए, 10 हो जाए। तो 625 का 18 में इंटू करेंगे, 16 में, और इंटू 239। तो इंटू करते हैं तो कितना हो जाएगा 16 में 10,000। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 239। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 239 आप यहाँ लिख दीजिए और इनके ज़ीरो काउंट कर लीजिए, कितने हैं 4, 1 2 3 4, ये आपका आंसर हो गया, कोई मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा। अब यहाँ पे भी देखते हैं ऐसे ही। तो देखिए जैसे हमने 25 4 जा किए, यहाँ भी देखेंगे तो 25 यहाँ पे हम कर सकते हैं 4 जा। अब देखिए 25 8 जा 200 होता है, लेकिन हमें 1 का सेटअप करना है। तो हम इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, जैसे इसका इसमें भी इंटू कर सकते हैं थर्ड में। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, 25 में हम 40 का इंटू कर लेते हैं। ठीक है, इंटू, और यहाँ पे हम 125 का 40 में कर लिए और 25 का 8 में, जैसे हमने अभी आपसे बताया। अब 125 को 40 में इंटू करेंगे तो 5000 होता है, कितना 5000। और 25 में 25 4 जा, देखिए अभी 4 जा 100, अब 4 और कर देंगे तो 200, 100 और हो जाएगा तो 200 हो गया। अब देखिए हमें ज़ीरो से बिल्कुल भी मतलब नहीं, कितने ज़ीरो हैं 3 2 5, तो 5 ज़ीरो आप यहाँ पे लिख लीजिए, हो गया ना 5। अब 5 2 जा 10, ये 10 को यहाँ पे कर दीजिए और ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करने से पहले हमने एक प्रॉपर्टी आपको नहीं बताया। प्रॉपर्टी वैसे 5 होते हैं, हमने एसोसिएटिव बताया आपको, कम्यूटेटिव बताया, अब एक है डिस्ट्रीब्यूट, जिसके बारे में हमने नहीं आपको बताया। तो याद रखिएगा डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूट इसके नाम पे ही छिपा हुआ, डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, है ना, डिस्ट्रीब्यूट करना, जैसे कि स्वीट डिस्ट्रीब्यूट करना। तो इसका क्या ट्रिक है, ए जैसे ये बाहर है, इंटू अंदर ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी है, हमने अभी फिलिंग द ब्लैंक्स में भी पढ़ा, 108 जो 108 प्राप्त करते थे, ये वही है डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी। तो ए में बी का इंटू करेंगे तो ए इंटू बी, प्लस ए में सी का इंटू करेंगे तो ए इंटू सी, यही प्रॉपर्टी कहलाती है। हमने आपसे इसलिए बताया क्योंकि 6 नंबर में वही प्रॉपर्टी यहाँ पे शो है। देखिए ये इस साइड आपका क्वेश्चन पे दिया हुआ है, तो जब इस साइड का दिया हो तो ये साइड आपका आंसर होगा। तो देखते हैं कैसे। देखिए इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आप कैसे पकड़ पाएंगे, सबसे पहला नंबर आपका सेम होगा दोनों साइड से, देखिए है ना, ए और ए। तो देखिए यहाँ पे 54,279 54,279 है ना दोनों साइड, तो इसको हम क्या कर लेते हैं कॉमन, ये हो गया आपका कॉमन। तो यहाँ पे क्या सेव हुआ 92 प्लस ये साइन आ गया यहाँ पे, और इधर से क्या बचा 8। भाई इनको आप आउटसाइड कर दीजिए, बाहर निकाल दिए, तो बाहर निकाल दिए तो मान लीजिए यहाँ पे हम फिंगर रख लिए, तो अब आपको क्या दिख रहा है 92 और 8। तो देखिए 92 प्लस 8 है, और यही तो आपका यहाँ प्रॉपर्टी है। ये देखिए ए बाहर हो गया बी प्लस सी, तो 54,279। अब 92 को 8 में ऐड करेंगे तो 100। अब ये रूल्स आपका यहाँ पे हो गया, देखिए ज़ीरो काउंट, कितने ज़ीरो हैं 2, तो इनके पीछे आप 2 ज़ीरो लगा दीजिए और आपका आंसर हुआ। सेम आपका इधर करना है। तो ये प्रॉपर्टी प्लस बस के लिए नहीं होती, माइनस के लिए भी होती है।
बी माइनस सी इक्वल टू ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। तो देखिए इस साइड का आपका सेकेंड नंबर है ये, देखिए 60,678 और इधर ये। तो चलिए कॉमन कर लेते हैं। अब आप यहाँ लिख भी सकते हैं अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी, और ब्रैकेट के अंदर क्या है 262 माइनस 162। अब देखिए 262 में 162 माइनस करेंगे तो 100 ही आएगा, और यहाँ पे कौन साइन होता है, हमेशा इनटू होता है। तो इनटू में तो अभी हमने आपसे बताया कि उस 1 अगर रहे तो 0 को काउंट करके उसके पीछे लिख दें, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट बाय सुटेबल प्रॉपर्टीज। अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज लगने वाली है, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी, जो भी है अब भी हमने जस्ट पढ़ा है, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी। ये बात याद रखिए। कैसे, ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पे देखना है जैसे कौन सा ऐसा नंबर है जो 2 डिजिट या 3 डिजिट पे 10, याद रखिएगा 10, 100, 1000, 10,000 के करीब है। ये आप अपने माइंड में ज़रूर रख लीजिए। ऐसा कौन सा नंबर है, कभी भी आप ऐसा मल्टीप्लाई करें तो ये देखें कि ये जो आपका नंबर्स लिखे हुए हैं 10, 100, 1000, 10,000, इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो इनके करीब है। तो देखिए समझते हैं, यहाँ पे सबसे करीब 739 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 10, 100, 1000 के करीब नहीं है। 102 बिल्कुल ये 100 के करीब है ना। तो चलिए इसे ही लिख लेते हैं, यही तो डिस्ट्रीब्यूट है। कैसे, 739 को क्या हम 102 को क्या हम 100 + 2 लिख सकते हैं। ये देखिए करीब आया ना, 100 + 2 हो गया। अगर ये हो गया तो ये कौन सा फार्मूला लग रहा है, डिस्ट्रीब्यूट। तो आप लिख सकते हैं ये फार्मूला पहले, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई का रूल्स क्या, पहले हम इसमें इसका करेंगे और फिर इसका करेंगे। तो 739 इंटू 100 प्लस 739 इंटू 2। तो मल्टीप्लाई 100 का करेंगे तो सिर्फ आपका 0 लगेगा, क्योंकि 100 है, और यहाँ पे 2 का इंटू कर लेते हैं। तो 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 1 7, 2 7 जा 14, ऐड कर दें तो 8 0 7 0 7, 7 9 13, 1 रिमाइंडर 3 1 4 1 5, तो 75,308। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन करीब है इनके, तो 99 करीब है 100 के। 100 में 1 माइनस कर देंगे तो 99 होगा। तो 1938 इंटू, हम क्या 100 - 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 100 - 1 99 होता है। अब से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटू 100 माइनस 1938 इंटू 1। देखिए 1/1 इंटू कर दिए जैसे इसमें किए। अब 100 का इंटू करेंगे तो सिर्फ 0 लगाना है हमें। -1 का इंटू तो आप किसी में करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने अभी फिलिंग द ब्लैंक्स में भी देखें। अब माइनस कर देते हैं तो 10 - 8 2, 9 - 3 6, और 8 आपका 7 हो जाएगा, सॉरी 7 17, तो 9 8 17, और ये 3 2 हो जाएगा, तो 2 - 1 1, राइट। और ये आपका 9 एंड 1, ये आपका आंसर हुआ। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। चलिए करीब कौन है, 1005, तो 188 को आगे कर देते हैं। अब 1000 करीब है तो 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 + 5। चलिए इंटू करते हैं, तो 188 इंटू 1000 प्लस 188 इंटू 5। अब 1000 का तो इंटू करना नहीं है, सिर्फ 0 लगाना है, तो 3 0, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40 एंड 44, 4 रिमाइंडर, 5 1 जा 5 4 9। चलिए ऐड कर देते हैं, तो 0 0 0 4 9 8 8 1, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, डिवाइड 7750 बाई 17। 17 से हमको इसे डिवाइड करना है इस नंबर को, एंड चेक करना है द रिजल्ट बाय डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम मीन्स जो डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर क्रॉस क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। चेक कर देंगे, तो चलिए पहले डिवाइड तो कर लें। तो डिवाइड करते हैं 7750, तो 7 4 जा 68, रिमाइंडर
रिमाइंडर 9। चलिए नेक्स्ट स्टेप 5 करते हैं। 17 5 जा 85, रिमाइंडर 10, 10। अब 17 5 जा ही होगा 85, 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 8 1, सो 15 रिमाइंडर। अब बस इसे शो करना है। तो रूल्स क्या होते हैं डिवीजन एल्गोरिथम के? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर क्रॉस क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, राइट। तो डिविडेंड क्या है आपका 7750, ये आपका डिविडेंड हुआ। डिवाइजर क्या हुआ 17, क्वोशिएंट क्या है 455 प्लस रिमाइंडर क्या है 15। अब इसका हम इंटू करेंगे और प्लस करेंगे 15, तो यही आपका आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं। तो इंटू करने पे आ जाएगा आपका 7735 प्लस 15। अब 5 5 10, 3 1 4 1 5 7 7। चेक करिए क्या यही आंसर है? बिल्कुल यही आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय मीन्स हम डिवाइड कर रहे हैं 38 से। तो चलिए थोड़ा समझते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो ये हमने ब्रैकेट बनाया डिवाइड के लिए, तो हम किससे डिवाइड कर रहे हैं 38, तो 38 आप यहाँ पे कर लीजिए। ओके, क्वोशिएंट 23, तो 23 यहाँ पे है। रिमाइंडर कहाँ होता है रिमाइंडर? डाउन साइड, ये हो गया आपका रिमाइंडर। भाई नंबर हमें फाइंड करना है, वो नंबर कौन सा जिससे हमने 38 से डिवाइड किया। तो क्वोशिएंट 23 आ जाए और रिमाइंडर 17, तो उस नंबर को हम क्या कर लेते हैं x। ओके, तो हम यहाँ पे करेंगे लेट नंबर बी इक्वल टू, या फिर आप डी कर लीजिए क्योंकि ये आपका डिविडेंड है, तो डी कर लीजिए आप। अब फार्मूला क्या है? यही फार्मूला है आपका, क्या है? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर क्रॉस क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब देखिए डिविडेंड ये हो गया, डिवाइजर ये हो गया, क्वोशिएंट आपका ये और ये रिमाइंडर। तो डिविडेंड क्या है? यही है जिसे हमें फाइंड करना है, यही हमें फाइंड करना है। डिवाइजर 38, क्वोशिएंट 23 प्लस रिमाइंडर 17। तो डी इक्वल टू मल्टीप्लाई करने पे 874 आएगा प्लस 17 ऐड कर देते हैं और वो नंबर हमें फाइंड हो जाएगा। 7 4 11, 7 1 8 1 9 8, 894। यानी कौन से नंबर से हम डिवाइड करेंगे? 38 को 894 से डिवाइड करेंगे, 38 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट आप चेक कर लीजिएगा 23 आएगा और लास्ट में आपका रिमाइंडर 17 आएगा। तो आपका ये आपका सोल्यूशन हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विच लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड। वह कौन से छोटे नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर दें 1000 फ्रॉम 1000 से हम कौन से नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दें सो दैट इस प्रकार डिफरेंस, जो भी डिफरेंस आए, मतलब माइनस करने पे जो डिफरेंस आए, मान लीजिए 1000 से हम कुछ यहाँ माइनस किए लेकिन अभी हम लिख नहीं रहे हैं, तो हमें जो भी नंबर यहाँ प्राप्त हो, ठीक है, जो यहाँ पे हम रिसीव करें नंबर, वो डिविजिबल यानी 35 से डिविजिबल हो जाए। मतलब कहने का मीन्स है कि 1000 से हम क्या नंबर माइनस करें कि जो नंबर यहाँ पे प्राप्त हो वो 35 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए, यानी रिमाइंडर ना बचे, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। सपोज जैसे 2 का हम 10 में डिवाइड करते हैं, 2 5 या 10 हो गया ना, कैंसिल हो गया, तो ये देखिए रिमाइंडर नहीं बचा। तो इसी तरह यहाँ पे पूछा गया है कि 1000 से क्या माइनस करें, थोड़ा चेक तो करें क्या 35 डिविजिबल नहीं हो रहा। तो चलिए देखते हैं, 35 से चेक करते हैं 1000 क्यों डिविजिबल नहीं हो रहा। पहले देख लेते हैं कहाँ तक होता है। तो 35 2 जा 70, तो 100 माइनस 70 आपका 30 ही होगा, एक ज़ीरो और माइनस यहाँ पे कर लेते हैं। तो 35, एक बार 35 का 6 से इंटू करते हैं, 6 5 जा 30, 3 रिमाइंडर 6 3 जा 18, 18 3 21। ये तो बहुत स्मॉलेस्ट हो गया, और थोड़ा सा देख करते हैं
7, 7 5 जा 35, 3 रिमाइंडर, 7 3 जा 21, 3 24। एक बार 8 से चेक करते हैं शायद। 8 5 जा 40, 4 रिमाइंडर, 8 3 जा 24, 28। हाँ ये राइट हो जाएगा। तो 8 जा तो कितना है 280, 0, 10 माइनस 8 2 और ये कैंसिल, मतलब रिमाइंडर कितना आ गया 20। तो यही तो डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि पूरा डिविजल होना चाहिए, तो क्यों ना हम 20 को ही माइनस कर दें तो शायद हमारा आंसर आ जाए। तो यही तो आंसर है। तो जो रिमाइंडर हो उसको आप माइनस कर दीजिए। हम आपको प्रूफ भी करते हैं। तो 20 शुड बी subtracted from 1000 so that difference, ये आपका difference can be divisible by 35। चलिए दिखा रहे हैं कैसे। 1000 से हम माइनस कर रहे हैं किसे 20 को। तो 10 माइनस 0 माइनस 0 और 10 माइनस 2 8, ये आपका 9 हो जाएगा और ये आपका 0 980। तो चलिए देखते हैं डिवाइड करके। तो 35 को डिवाइड करेंगे 980 पे। तो 35 2 जा 70, ये आपका 1, 9 माइनस 1 8 और ये आपका 0। सॉरी हमने यहाँ पे 70 के प्लेस पे 17 लिख दिए थे। 35 टू जो 70 होगा। चलिए यहाँ पे चेक करते हैं। 35 980 था ना, तो 35 टू जा 70, 8 9 माइनस 7 2 0, ये आ गया ना वो 280। कितने टर्म्स में 8, 280। ये आपका कैंसिल, ये पूरी तरह से डिविजिबल हो गया। तो आंसर क्या हुआ 20। हम क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 20। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।